सरयू नदी के तट पर बसी आस्था और इतिहास से भरी एक ऐसी अद्भुत नगरी जहां भगवान राम का जन्म हुआ और जहां हर गली में जय श्री राम के नारे गूंजते हैं। जी हाँ मित्रों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं हनुमानगढ़ी और भगवान श्री राम की जन्मभूमि वाली धरती पर, जिसे अयोध्या के नाम से जाना जाता है। तो आइए अयोध्या की इस पावन यात्रा की शुरुआत करते हैं और हमारे साथ इस यात्रा में बने रहिए और इसका आनंद लीजिए। जय श्री राम। नमस्कार मित्रों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारी इस आज की यात्रा में, जहां हम आज अयोध्या की यात्रा पर चलेंगे। लेकिन अयोध्या से पहले आज आपको हम ऐसी जगह पर लेकर चलेंगे जिसे लोग कम ही जानते हैं और जिसका महत्व लोग नहीं समझते हैं, लेकिन जिसका रामायण में और भगवान राम के जीवन में बहुत महत्व है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नंदीग्राम की, जहाँ ये भरत कुंड नाम की जगह है और कहते हैं कि ये वह जगह है जहाँ भगवान राम के वनवास के दौरान भरत ने 14 वर्षों तक शासन किया। वह एक संरक्षक के रूप में यहाँ रहते थे और निष्ठा के प्रतीक के रूप में भगवान राम की खड़ाऊं रखकर यहाँ पर शासन करते थे। इसे भरत की तपस्थली के रूप में जाना जाता है और यहाँ पर वो रहकर अपने राज्य का शासन करते थे। और यहाँ पर एक कुंड है जिसे भरत कुंड के नाम से जानते हैं और इसी नाम से जगह फेमस है। यहाँ पर एक भरत मिलाप मंदिर भी है और ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर जो मंदिर है, यहीं पर पूजा करके, यहीं पर स्नान इत्यादि करके, इस कुंड में स्नान करके भरत जी इस मंदिर में उनकी खड़ाऊं रखकर उन्होंने 14 वर्षों तक यहाँ पर शासन किया। तो ये एक बहुत अच्छी जगह है, आप एक बार आ सकते हैं। बहुत ही ऐतिहासिक महत्व है और बहुत इम्पोर्टेंट जगह है। लोग हनुमानगढ़ी और अयोध्या के श्री राम मंदिर के चकाचौंध में इसे भूल जाते हैं, जबकि यह उनके जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है। रामायण में भी इस जगह का उल्लेख किया गया है और इसको बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। नंदीग्राम से करीब 20 किलोमीटर दूर हमारी अयोध्या नगरी पड़ती है और अब हम चल रहे हैं अपने अयोध्या के पड़ाव पर अयोध्या के दर्शनों के लिए। तो हम अयोध्या शहर में प्रवेश कर रहे हैं और यहाँ से हम सबसे पहले निकलते हैं तो रास्ते में एक रामायण विश्वविद्यालय पड़ता है। इसकी स्थापना महर्षि महेश योगी ने की थी और यहाँ पर छात्रों को आधुनिक शिक्षा दी जाती है। तो इसके बाद हम लोग मित्रों चलते हैं, एक होटल लेकर रुक जाते हैं और आज क्योंकि शाम हो चुकी है तो अपनी यात्रा हम कल शुरू करेंगे और कल आपको हनुमानगढ़ी और श्री राम मंदिर के दर्शन कराएंगे। तो मित्रों, यात्रा के दूसरे दिन आज हम सबसे पहले चलेंगे सरयू नदी में स्नान करने के लिए और सरयू नदी में स्नान करने के बाद हम आगे का अपना कार्यक्रम चलेंगे। तो जहां हमने होटल लिया है ये लता मंगेशकर चौराहा है और इसके आसपास काफ़ी होटल हैं यहाँ पर। अब चूँकि अयोध्या का विकास हो रहा है तो होटलों की समस्या यहाँ पर नहीं है, आपको होटल मिल जाते हैं। लेकिन अगर पहले से बुक करके आते हैं तो काफ़ी अच्छा रहता है। 1000 से लेकर 2000 और इसके बाद आप जितना तक चाहें आप यहाँ होटल लेकर रुक सकते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम घाट पर पहुँच चुके हैं और घाट पर पहुँचने के बाद यहाँ पर भक्तों के स्नान के लिए घाट बनाए गए हैं। आप यहाँ किसी भी एक घाट में जाकर स्नान इत्यादि कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी अच्छी है और पुलिस यहाँ पर भी रहती है ताकि घाट पर किसी तरह कोई अप्रिय घटना ना हो। तो यहाँ पर हम लोग स्नान इत्यादि करते हैं और स्नान इत्यादि करने के बाद कुछ लोग यहाँ पर अगर चाहें तो पुष्प और दूध इत्यादि का नदी में दान भी कर सकते हैं। हालांकि पर्यावरण की दृष्टि से ऐसा सही नहीं है, लेकिन आस्था का अपना अलग स्थान है, लोग इसे करते हैं और जिन्हें करते हैं उन्हें करना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर सरयू नदी के तट पर यहाँ सरयू नदी जी की आरती होती है और इस आरती को आप चाहें तो यहाँ पर आनंद ले सकते हैं। यह आरती सुबह करीब 7 बजे के आसपास होती है। तो हालांकि इसका आनंद रात में ज़्यादा आता है, लेकिन रात में चूँकि हमें इस बात का पता नहीं था इसलिए हमने यहाँ पर सुबह की आरती का आनंद लिया और यहाँ की भीड़ काफ़ी कम थी तो हमें ज़्यादा आनंद आया और यहाँ पर यह आरती का भी आप चाहें तो आनंद ले सकते हैं। तो यहाँ पर मित्रों स्नान इत्यादि करने के बाद हम वापस पहुँचते हैं और अब निकलते हैं अपने राम मंदिर के दर्शनों के लिए। हालांकि हमने अपना VIP का टिकट बुक करा रखा है, अगर आप चाहें तो उसको भी बुक करा सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मेरा अलग वीडियो है उसके लिए, आप उसको देख सकते हैं। VIP टिकट के साथ आपको आधार कार्ड लेकर जाना होता है। नमस्कार मित्रों, हम लोग आज पहुँचे हैं श्री राम की पावन धरती पर, जिसे अयोध्या कहते हैं। तो चलिए आपको दर्शन कराते हैं श्री राम जन्मभूमि के हनुमानगढ़ी के। जय श्री राम। अयोध्या में इस समय ट्रांसपोर्ट की बहुत सुंदर व्यवस्था है। हर तरफ बैटरी वाहन चलते रहते हैं, बैटरी बसेस भी हैं, बैटरी ऑटो हैं और बैटरी की बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं जो आपको एक जगह से दूसरी जगह छोड़ देंगी। हालांकि इनका किराया 10 से 20 रुपये किराया पड़ता है, तो आपको परिवहन की समस्या नहीं है। लेकिन हाँ, अंदर गाड़ियाँ मना है, अंदर वहाँ पर आपको मंदिर तक पैदल चलना पड़ेगा और ये आपको मंदिर गेट तक छोड़ देती हैं। यह वो मंदिर है। यहीं बगल में बाएं तरफ आपका एक काउंटर होता है जहाँ पर आप अपना सामान, मोबाइल इत्यादि रख सकते हैं और ये वो गाड़ियाँ हैं जो आपके सर्विस के लिए यहाँ पर प्रोवाइड की गई हैं और यहाँ से आप एंट्री कर मंदिर के अंदर जा सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग दर्शन करके बाहर आते हैं। तो मित्रों इसके आगे मोबाइल अलाउड नहीं है, तो हम चूँकि दर्शन करके बाहर आते हैं और उसके बाद आपको यात्रा कराते हैं।
तो मित्रों, हम चलते हैं अपने अगले पड़ाव श्री हनुमानगढ़ी पर। हनुमानगढ़ी राम मंदिर से करीब 1 से 1.5 किलोमीटर दूर है। अगर आप चाहें तो पैदल यात्रा करके ही मंदिर तक जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको बैटरी रिक्शा भी मिल जाते हैं जो आपको वहाँ तक छोड़ देंगे 10 से 20 रुपये में। लेकिन पैदल यात्रा का अपना अलग आनंद है। यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा कि हनुमानगढ़ी में भीड़ अक्सर बहुत ज़्यादा होती है। लोग ऐसा कहते हैं भीड़ ज़्यादा होती है, लेकिन अब विश्वास मानिए, आपको आधे घंटे से 45 मिनट में यहाँ पर दर्शन हो जाएंगे। भीड़ देखने में बहुत ज़्यादा लगती है क्योंकि दर्शनों के लिए भक्तों को रोक दिया जाता है। तो लेकिन जैसे ही लाइन खुलती है, आप दर्शन करके मैक्सिमम 1 घंटे में बाहर आ सकते हैं। तो प्रसाद इत्यादि लेकर आप यहाँ पर लाइन में लग जाइए, और जब आपका नंबर आता है तो आप जय श्री राम के नारे लगाते हुए उत्साह को बरकरार रखिए और मंदिर की लाइन में लगे रहिए। आपका दर्शन बहुत जल्दी आ जाता है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ भक्तगण लाइन में लगे हुए हैं। भीड़ देखने में बहुत ज़्यादा लग रही होगी आपको, लेकिन इसका टोटल जो समय लगता है दर्शनों का, वो आधे घंटे से 45 मिनट लगता है। हालांकि यहाँ पर भीड़ से थोड़ा आपको निपटने में दिक्कत हो सकती है, बच्चों और महिलाओं के लिए समस्या हो सकती है, लेकिन आपके लिए कोई समस्या नहीं है। हनुमान जी को अयोध्या का रक्षक माना जाता है, और ऐसा कहते हैं कि जब भगवान श्री राम अपने शरीर को त्याग कर यहाँ से जा रहे थे, तो उन्होंने हनुमान जी से कहा कि आप यहाँ पर रहेंगे और हमारे अयोध्या की आप रक्षा करेंगे, और यही हनुमानगढ़ी जगह उनको बताई गई थी। और ऐसा माना जाता है कि तब से हनुमान जी आज भी इस जगह पर मौजूद हैं और अयोध्या जी की रक्षा करते हैं। और जो भी भक्त अयोध्या में भगवान श्री राम के दर्शनों के लिए आते हैं, वो श्री हनुमानगढ़ी के दर्शन अवश्य करते हैं। आपको भीड़ से इसका अंदाज़ा लग गया होगा। तो मित्रों, भगवान श्री राम के दर्शनों के पश्चात और अयोध्या में श्री हनुमानगढ़ी जी के दर्शनों के पश्चात अब हम यहाँ से अपनी यात्रा आगे ले चलते हैं और आपको अयोध्या के कुछ अलग स्थान हैं उनकी भी यात्रा कराएंगे। लोगों में ऐसा विश्वास है कि आपको पहले हनुमानगढ़ी के दर्शन करने चाहिए और उसके बाद श्री राम मंदिर में भगवान श्री राम के दर्शन करने चाहिए। लेकिन आजकल जो पास की बुकिंग होती है उसके हिसाब से टाइमिंग भी अलग हो जाता है, और भीड़ के हिसाब से भी लोग मैनेजमेंट करने के लिए इसको आगे पीछे कर सकते हैं। सिर्फ आस्था का विषय है। आप चाहें तो पहले मंदिर के दर्शन कर सकते हैं और बाद में हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं। लेकिन यह ज़रूर माना जाता है कि आप अगर अयोध्या आते हैं तो हनुमानगढ़ी के दर्शन जरूर करें। इसके बिना भगवान राम के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। तो मित्रों, अब यहाँ से प्रस्थान करते हैं और चलते हैं दशरथ महल की तरफ। दशरथ महल हनुमानगढ़ी से केवल 500 मीटर की दूरी पर है, और ऐसा माना जाता है कि एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है, और इसे भगवान राम के पिता श्री दशरथ जी के मुख्य महल के रूप में जाना जाता है, जिसके अंदर भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी की मूर्तियां हैं, और दाईं तरफ एक हनुमान जी का मंदिर भी है जिसके दर्शन आप इस समय कर रहे हैं। दशरथ महल काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है, और इसका आर्किटेक्चर भी उसी तरह का है जैसे सभी मंदिरों का होता है। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा जो दर्शनों में है वो आसानी होगी, क्योंकि यहाँ पर कोई टिकट नहीं है। आप जाकर मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर श्री राम दरबार की मूर्ति है। तो आप इनके दर्शनों के पश्चात बाहर आ सकते हैं, और यहाँ आने के बाद आप अपने अगले पड़ाव, जिसे कनक भवन कहते हैं, वहाँ पर जा सकते हैं, क्योंकि दशरथ महल से ठीक 1 किलोमीटर की दूरी पर कनक भवन है। आप चाहें तो इसके लिए कोई सवारी कर सकते हैं, या पैदल का जो आनंद है वो अपना अलग आनंद है, पैदल यात्रा शुरू कर सकते हैं। तो मित्रों, यह वह कनक भवन है जिसके बारे में कहा जाता है कि रानी कैकेयी ने भगवान राम और सीता को इसे उपहार स्वरूप उनको दिया था। इसमें पहले सोने का महल था, इसलिए इसे कनक महल कहा जाता है, कनक भवन कहा जाता है। और इसका मुख्य जो आकर्षण है वो इसके अंदर भगवान राम और सीता की जो मूर्तियां हैं वो 3 जोड़े में रखी हैं, जिन पर सोने के मुकुट और तरह तरह के अलंकरण सोने के चढ़ाए गए हैं। यहाँ पर आपको दर्शनों के लिए 8 से 11 बजे तक सुबह और शाम को 4:30 से रात 9 बजे तक का समय दिया जाता है। इन्हीं के बीच आप यहाँ दर्शन कर सकते हैं। सन 1891 में वृषभ भानु कुमारी द्वारा इसका पुनर्निर्माण कराया गया था, और तब से यह इस स्थिति में है, और इसका टाइम पे मेंटेनेंस होता रहता है। तो मित्रों, राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या का विकास बहुत तेज़ी से हुआ है, और यहाँ पर यातायात के साधन और रहने की सुविधा, खाने पीने की सुविधा बहुत अच्छी हो गई है। अब यहाँ पर भक्तों को कोई तकलीफ़ नहीं होती है। यहाँ पर हर सुविधा आपको आसानी से मिल जाती है, और अयोध्या को एक हॉट टूरिस्ट प्लेस के रूप में विकसित किया जा रहा है, और हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी जी भी इसके में पूरी तरह से लगे हुए हैं। तो आइए आपको ले चलते हैं हम एक नए डेस्टिनेशन पर, जिसे तुलसी उद्यान के नाम से जाना जाता है। पहले इसका नाम विक्टोरिया पार्क था, लेकिन 1960 में से तुलसीदास जी को समर्पित करते हुए इसका नाम तुलसी उद्यान कर दिया गया, और अंदर तुलसीदास जी की एक बहुत खूबसूरत प्रतिमा है। आप चाहें तो यहाँ बैठकर कुछ देर आराम कर सकते हैं। यहाँ पर शांति है, बहुत अच्छा वातावरण है। आप चाहें तो यहाँ पर कुछ देर अपना समय बिताकर, अगर आप यात्रा में थक गए हैं तो यहाँ पर रेस्ट भी कर सकते हैं। ये वो पुरानी इमारतें हैं जो अयोध्या में बहुत कम बची हैं। तो आइए हम चलते हैं आज के अपने आखिरी पड़ाव पर, जिसे जानकी महल के नाम से जाना जाता है। जानकी महल वहीं जो मेन मुख्य रोड है वहीं पर करीब 1 किलोमीटर दूर स्थित है। अंदर थोड़ा ज़्यादा चलना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर हम पहुँचे
तो यहाँ पर निर्माण कार्य भी चल रहा था और माता जी के दर्शन इस समय नहीं हो रहे थे। तो मित्रों, हमारी आज की यात्रा समाप्त होती है और हम यहाँ से चलते हैं लता मंगेशकर चौक पर। यह वो चौक है जहाँ पर इस तरह के कुछ ख़ास सांस्कृतिक चीज़ें रखी हुई हैं। यह वो फेमस वीणा है जिसे आप अक्सर देखते होंगे तरह तरह के वीडियो में। और इस लता मंगेशकर चौक के पास आप यहाँ पर कुछ देर समय बिता सकते हैं, अपनी फ़ोटो इत्यादि खींच सकते हैं। आज जिस दिन अयोध्या में गए उस दिन काफ़ी यहाँ आयोजन हो रहे थे, तो देखिए कितना अच्छा सीन है, भगवान गणेश जी के भी दर्शन हो रहे हैं। तो मित्रों, आज की हमारी अयोध्या की यात्रा यहीं पर समाप्त होती है। हम आपसे अगली किसी यात्रा में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।